अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं कुछ मालूमात आपसे शेयर करूंगा। इसके बाद मैंने इंडिया की एग्ज़ाम्पल लेनी है। इंडिया की एग्ज़ाम्पल इसलिए लूँगा कि हमें समझ आ सके कि पाकिस्तान कितने पैसे बचाने की सलाहियत रखता है। अगर रूस से पाकिस्तान ऑयल परचेज़ करेगा तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होने जा रहा है। इसी तरह अमेरिका और यूरोप भी कुछ करने जा रही हैं जिससे शायद कोई मसले मसाइल पैदा हो सकती हैं फ्यूचर में, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करूँगा जिससे अगर पाकिस्तान की बात बन जाती है तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट पाकिस्तान के ऊपर नहीं करेंगी। सबसे पहले दोस्तों, आज के दिन जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का डेलीगेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि रूस जाएगा और वहाँ से जो ऑयल परचेज़ पाकिस्तान ने करना है, इसको लेकर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसे एक्सप्लोर करेगा। अब मेनली पाकिस्तान 3-4 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेगा। वो 3-4 पॉइंट है, एक तो डिस्काउंटेड प्राइस सबसे पहला, मोड ऑफ पेमेंट और तीसरा शिपमेंट कास्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिपमेंट थोड़ा सा एक तो फासला भी ज़्यादा बन जाता है पाकिस्तान और उसके दरमियान, जिससे कास्ट के ऊपर नॉर्मली तो फ़र्क पड़ता है लेकिन वो शायद इतना ज़्यादा ना होता। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों की वजह से रशियन जो शिपर्स हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज़ को ऑयल सप्लाई नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि पहले दरमियान में कोई ट्रेडर्स होगा जो कि रशियन ऑयल परचेज़ करके पाकिस्तान को फराहम करेगा और अपना कोई वो 5 से 6% मार्कअप रख लेगा, ठीक है ना, प्रीमियम रख लेगा, अपने पैसे ऊपर रख लेगा। यानी ये 5 से 6% कास्ट इस तरह शिपिंग की ज़्यादा चली जाती है जो कि वो रखती हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट परचेजिंग मुमकिन नहीं इस वक्त, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की जानिब से पाबंदियाँ लगा दी गई हैं रूस के ऊपर। दूसरा, मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट मतलब कैसे पाकिस्तान पेमेंट करेगा। पाकिस्तान के कोई ज़्यादा चैनल मौजूद नहीं रूस के साथ, कुछ ज़्यादा हमारी ट्रेड नहीं थी माजी के अंदर, जिसकी वजह से कुछ चैनल भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पाबंदियाँ भी हैं और रूस के क्योंकि रबल में पेमेंट लेगा तो रबल मेरे ख्याल से लिंक है गोल्ड के साथ, तो इस लिहाज से पेमेंट करने में भी मसले मसाइल आ सकती हैं। तीसरा, डिस्काउंटेड प्राइस, ये सबसे अहम है। ये आगे चलकर इस पर डिस्कशन मजीद होगी और आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान मेरे ख्याल से इसमें कामयाब रहेगा कि पाकिस्तान को भी डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए। तो ये कुछ मसले मसाइल ज़रूर आएंगे पाकिस्तान को, लेकिन अगर तो बात बन जाती है तो पाकिस्तान फिर इंशाल्लाह लाजमी रूस से ऑयल हासिल करेगा। अच्छा, यहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान की रिफाइनरी इन सभी को ऑयल जो रूस से परचेज़ किया जाएगा इसे रिफाइन करने की सलाहियत रखती हैं, तो यकीनन रखती हैं। इसका रीज़न ये है कि एक प्राइवेट रिफाइनरी ने किसी ज़माने में एक बार रूस का जो ऑयल था इसे रिफ़ाइन किया था और इससे प्रोडक्ट तैयार की थी, ठीक है ना, रिफ़ाइंड प्रोडक्ट हासिल की थी। तो इस वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान इसे कर लेगा। अब आती है अमेरिका की तरफ। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप एक काम करने जा रही हैं जिसके तहत जो प्राइस कैप है वो रशियन ऑयल के ऊपर लगा दिया जाएगा। प्राइस कैप यानी एक रेंज ऐसी रखी जाएगी जिसके ऊपर ना तो रशिया ऑयल सेल कर सकेगा और ना ही शायद नीचे कर सकेगा। तो वो प्राइस कैप जो खबरों में आया है वो ये है कि $65 से $70 पर बैरल होनी चाहिए, जबकि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि $30 होनी चाहिए। अब ये प्राइस कैप है क्या और इसका इफेक्ट कैसे आएगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइस कैप के ज़रिए रूस अगर फ़र्ज़ करें कि मार्केट में उसकी तेल की डिमांड बढ़ रही है तो वो महंगा करके नहीं सेल कर पाएगा, जिससे ये होगा कि रूस अपना ऑयल सेल करके जो पैसे कमा रहा है वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, क्योंकि वही पैसा वो जो यूक्रेन के खिलाफ जंग है वहाँ खर्च कर रहा है। जिसकी वजह से जो है ना अमेरिका और यूरोप ने ये सोचा है कि प्राइस कैप लगा दी जाए। अब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो $30 इसलिए कह रही हैं कि वो काफ़ी इतना कम हो जाएगा कि इतनी तो प्रोडक्शन कास्ट भी नहीं आती रूस की। अब देखें दोस्तों, जो प्रोडक्शन कास्ट है ये बताई जाती है $30 से $50 के बीच आती है रूस को। आगे ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ सिचुएशन के ऊपर कि कब 30 आ रही है और कब 50 आ रही है। तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये प्राइस कैप जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं इतनी हो, ताकि रशिया फिर नुकसान में जाए और जो यूक्रेन के खिलाफ जंग है उसमें वो पैसा ना लगा पाए, ठीक है ना, क्योंकि इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है ऑयल की वो सबसे ज़्यादा रूस करता है, उस मुल्क की सबसे ज़्यादा रूस की इंपोर्ट ऑयल या गालपन। अब जो अमेरिका कहता है वो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट रेट है एक्सपोर्ट टर्मिनल के ऊपर, एक्सपोर्ट रेट रूस का ऑयल का वो है $52 पर बैरल। तो आगे ही वो कम है और ये मार्केट कैप लगाना चाह रही हैं ज़्यादा। यानी फिर तो इनका जो मकसद है कि रूस जो पैसे कमा रहा है ऑयल बेच कर इंडिया को, चाइना को और बाकी भी जो कंट्री उसे लेती है, उससे जो यूक्रेन की जंग के ऊपर असरात आ रही हैं वो ख़त्म हो जाए। वो इस तरह तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन अगर वो $30 कैप लगा देती हैं तो रशिया अपनी प्रोडक्शन बंद कर देगा, ठीक है ना। अपनी प्रोडक्शन अगर वो बंद कर देगा तो फिर इकनॉमिक जो वही कहा जा सकता है कि बुरान टाइप बात बन जाएगी, पूरी दुनिया में बुरान पैदा हो जाएगा, दोबारा से इकनॉमिक मेल्ट डाउन शुरू हो जाएगा। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अभी ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ
कि जो यूरोप और अमेरिका है वो प्राइस कैप लगाना चाहती हैं, और उसका नुकसान क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया, अगर तो काफ़ी डाउन कर दें। लेकिन अगर ये ऊपर ही रखती हैं तो फिर भी रूस पैसे कमाएगा और यूक्रेन की जंग में इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, अब जैसा कि मैंने बताया कि $52 पर बैरल के ऊपर है रशियन ऑयल। तो दोस्तों अगर तो ब्रेंट क्रूड के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ब्रेंट क्रूड इस वक्त $86 पर बैरल है, ठीक है ना। जब जंग का आगाज़ हुआ था तब ये $100 पर बैरल भी था। रशियन ऑयल नॉर्मली 65-70 डॉलर पर बैरल होता है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो आगे ही कोई $33 का फ़र्क है दोनों ऑयल्स के दरमियान। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि अगर पाकिस्तान रशियन ऑयल परचेज़ करता है तो पाकिस्तान डिस्काउंटेड ही रहेगा, पाकिस्तान की बचत बहुत ज़्यादा होगी अगर ब्रेंट क्रूड की निस्बत देखा जाए, क्योंकि हम सऊदी अरब UAE से परचेज़ करती हैं ज़्यादा ऑयल, तो ये ब्रेंट क्रूड की कैटेगरी में आता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है रशियन ऑयल की निस्बत इस वक्त भी अगर देखा जाए। अच्छा, रशिया क्योंकि इंडिया को सप्लाई कर रहा है ऑयल और साथ में चाइना को सबसे ज़्यादा कर रहा है, तो जो इंडिया को सप्लाई हो रही है और चाइना को हो रही है उसकी वजह से आगे ही रूस को $4 अरब पर मंथ नुकसान में जा रहा है डिस्काउंटेड प्राइस की वजह से। लेकिन उसे करना पड़ रहा है ना, क्योंकि बाकी जगह पाबंदियां लग चुकी हैं, तो उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस दे रहा है तो $4 अरब का आगे ही उसे नुकसान हो रहा है। तो अब आती है इंडिया की तरफ। इंडिया कितना प्रॉफिट कमा चुका है? सितंबर की रिपोर्ट सामने आई थी, सितंबर तक इंडिया ने कोई 35,000 करोड़ इंडियन रुपीस की बचत कर ली है, गेन हासिल कर लिया है रूस से ऑयल परचेज करके। और ये दूसरी बार इंडिया ने फ़ायदा उठाया है, क्योंकि जब कोरोना आया था तब भी जो बंद हो गई थी दुनिया और जो प्राइस था वो क्रैश कर गया था ऑयल का, तो तब भी इंडिया ने अपने जो रिजर्व थे ये फिल कर लिए थे, तो तब इंडिया को 25,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ था इंडियन रुपीस का। इंडियन रुपीस आपको पता है कि महंगा है पाकिस्तान की निस्बत, यानी पाकिस्तानी डबल ट्रिपल बन जाती हैं इसकी निस्बत। तो अब जाकर उन्हें रूस से जब इन्होंने ऑयल परचेज किया तो इन्हें 35,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया ने स्टार्टिंग में जब रशिया से ऑयल परचेज किया था तो $16 पर बैरल की उसे बचत हुई थी, बाद में ये $30 के ऊपर चली गई थी। और इस वक्त देखा जाए ब्रेंट क्रूड जो कि पाकिस्तान लेता है और रशियन ऑयल, इन दोनों के दरमियान कुछ $33-34 का फ़र्क है। रशियन ऑयल $52 के ऊपर है पर बैरल, और जो दूसरा ब्रेंट क्रूड है ये $86 पर बैरल के ऊपर है। तो पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह बचत होगी और बहुत ज़्यादा होगी। इंडिया 35,000 करोड़ रुपया इंडियन रुपीज़ ये सितंबर तक बचा चुका था, तो अब जाहिर सी बात है ये अमाउंट बढ़कर 50,000 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी होगी इंडिया की। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपना फ़ायदा सोचे और पैसे बचाए, जिससे यकीनन इंडिया ने और भी फ़ायदे लिए हैं। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज का करंट अकाउंट डेफिसिट है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है, ये सब कुछ बचत हुई है इंडिया को, ठीक है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर बड़े अच्छे असरात आए हैं और वो पैसा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड कर रहा है। तो ये फ़र्क आ रहा है रशिया से ऑयल लेने की वजह से, ठीक है ना। बहुत सारे फ़वाइद फिर जुड़ जाती हैं जाकर। तो ये दोस्तों मैंने मालूमात जो आपसे शेयर की है ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद की है, तो उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।